Hey guys, welcome on my channel सीमा हॉलीडे डेवलपर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे टेलविंड के बारे में, टेलविंड सीएसएस फ्रेमवर्क के बारे में, जो कि काफी ज्यादा डिमांड में है। और जो लोग फ्रंट एंड में वर्क कर रहे हैं, जैसे कि रिएक्ट में, एंगुलर में, नेक्स्ट जेएस में, उसमें ये काफी ज्यादा यूज होता है। और इंटरव्यू में भी ये काफी ज्यादा पूछा जाता है कि टेलविंड सीएसएस क्या है, कैसे वर्क करता है। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। इसे सेटअप कैसे आप करोगे, कैसे आपने यूज करना है, इसके बेनिफिट क्या है, ये इतना ज्यादा डिमांड में क्यों है, ये सारी चीजें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो टेलविंड है क्या? टेलविंड सीएसएस इज एन ओपन सोर्स सीएसएस फ्रेमवर्क। ये एक ओपन सोर्स सीएसएस का फ्रेमवर्क है। अब ओपन सोर्स का क्या मतलब? जो फ्री है। Tailwind CSS is the best used to speed up the development process by writing a less code। मतलब इसमें आपको काफी less code लिखना पड़ता है अगर आप CSS के साथ वर्क कर रहे हो। It's all about utility classes and auto generate classes। इसके बारे में हम देखेंगे जब हम कोड लिखेंगे। Why Tailwind? हमें Tailwind यूज क्यों करनी चाहिए? Tailwind CSS is a best used to speed up the development process by writing a less code। ये speed up करता है हमारी development को। It comes with a design system that helps maintain consistency across various design requirement like padding and spacing। अब consistency का क्या मतलब है कि जैसे कि आप CSS के साथ जब वर्क करते हो तो क्या होता है कि आप जैसे क्लासेस दे रहे हो, ठीक है, तो आपको कुछ सीएसएस लिखनी है, उसके लिए आप डिफरेंट क्लासेस दे रहे हो, पैडिंग के लिए, स्पेसिंग के लिए, फ्लेक्स करने के लिए, फ्लेक्स को यूज करने के लिए, फ्लेक्स बॉक्स की फंक्शनैलिटी को यूज करने के लिए, मार्जिन साइज देने के लिए, ठीक है। और इनलाइन स्टाइलिंग को हम इतना गुड नहीं मानते हैं, इसलिए इसमें क्या है, कंसिस्टेंसी। मतलब आपको बार बार किसी क्लास का नेम नहीं देना है। जैसे कई बार होता है कि हम मेंटेन नहीं कर पाते उस चीज को, कि एक फॉर्मेट लेकर चलना है, ठीक है, तो उस चीज में भी काफी इशू आती है। तो इसलिए इसमें जो है ये चीजें काफी इजी हैं। नो नीड टू गिव नेम टू क्लासेस। जैसे कि मैंने आपको बोला कि क्लास नेम देने की जरूरत नहीं होती। कस्टमाइजेबल, इसे कस्टमाइज भी आप कर सकते हो। रिस्पॉन्सिवनेस मेड इजी एंड हाउ। अब इसमें जो रिस्पॉन्सिवनेस है वो काफी इजी है, जैसे कि जो लोग सीएसएस में वर्क करते होंगे। और एक चीज और, टेलविंड अगर आपने सीखनी तो उससे पहले आपको सीएसएस आनी चाहिए। सीएसएस की बेसिक प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको सीएसएस की बेसिक प्रॉपर्टी आती है तभी आप टेलविंड को यूज कर सकते हो, क्योंकि ये आपकी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को बहुत ज्यादा इंप्रूव करती है, ठीक है। तो इसमें जो रिस्पॉन्सिवनेस है, सीएसएस में क्या होता था कि रिस्पॉन्सिव करने के लिए हम मीडिया क्वेरीज को यूज करते थे। इसमें रिस्पॉन्सिव करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस हैं। डिफरेंट रिस्पॉन्सिव करने के लिए भी अलग अलग प्रॉपर्टीज दी हुई है, जिसे आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो। आपको कोई जाके स्क्रीन साइज नहीं देना है, मेंशन नहीं करना है कोई स्क्रीन साइज। आपको बूटस्ट्रैप के ब्रेक पॉइंट्स याद रखने की जरूरत नहीं है। वाई टेलविंड? इंटीग्रेशन विद मॉडर्न टूल्स, क्लास नेम मैनेजमेंट इशू। तो मॉडर्न टूल्स जैसे कि मॉडर्न जितने भी हमारे पास फ्रेमवर्क है उनके साथ इसकी इंटीग्रेशन हो सकती है, इजी टू यूज है। क्लास नेम मैनेजमेंट इशू, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कि हमें क्या करना होता था, मैनेज करना पड़ता था, अलग अलग क्लासेस का नेम देना, क्लास का नेम सोचना, अपर केस, लोअर केस, ये सारी चीजें। तो टेलविंड ने इस चीज को काफी हद तक रिड्यूस कर दिया है। हमारे इस वीडियो में हम लोग क्या क्या कवर अप करेंगे। फर्स्ट हम टेलविंड का सेटअप देखेंगे। और एक और चीज, मैं कोई भी यूआई फ्रेमवर्क यूज नहीं कर रही हूँ, अभी हम बेसिक टेलविंड को सीखेंगे कि टेलविंड है क्या, इसको यूज कैसे करना है, इसे यूज करने की आदत आपको कैसे पड़ेगी, आपको कैसे पता लगेगा कि हमें कैसे क्लासेस को याद करना है, ठीक है। तो इसमें हम हाइट, विड्थ,
पैडिंग, मार्जिन, जो चीजें बहुत ज्यादा हम यूज करते हैं डेवलपमेंट में, वो चीजें हम इसमें देखेंगे। फ्लेक्स बॉक्स, फॉन्ट साइज, हुवर एंड फोकस, एंड ऑल्सो ग्रेडियंट कलर कैसे यूज करना है। ये बहुत अच्छी चीज है इसमें कि हमें अलग अलग कलर मिक्स करके नहीं बनाने पड़ते, बहुत इजीली दिया हुआ है, ठीक है, वो भी हम देखेंगे। रिस्पॉन्सिवनेस, ठीक है, और फंक्शंस, डायरेक्टिव क्या होते हैं, कस्टम सीएसएस कैसे लिखनी है, और हम एक टेलविन का प्रोजेक्ट भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।